Good morning, children. I am Pawan Kumar. Today I will teach you chapter third. Chapter name How can I know? मैं कैसे जान सकता हूँ. We know through the senses. हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जानते हैं. We have 5 senses in our body. हम हमारी बॉडी में 5 सेंसेज रखते हैं या हमारी बॉडी में 5 सेंसेज होते हैं. ईयर, नोज, आइज, skin, tongue. These 5 senses, ear, nose, कान, नाक, आँखें, त्वचा और टंग, जीभ. थ्रू दीज 5 सेंसेज वी नो. ईयर से हम लिसन करते हैं, सुनते हैं. नोज से स्मेल यानी सूंघते हैं. आँखों से सी करते हैं यानी देखते हैं. स्किन को टच करते हैं, छूते हैं. और टंग से टेस्ट करते हैं. लिसन, स्मेल, सी, टच एंड टेस्ट. सुनना, सूंघना, देखना, छूना और टेस्ट करना यानी चखना. इन दिस लेसन वी नो अबाउट हाउ कैन आई नो. इस लेसन में हम जानेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं. In this lesson, grandfather and son go for walk. They are talking. वो बातें करते हैं. Let's start. दादाजी says बहू I am going to yoga camp. मैं योगा कैंप जा रहा हूँ. daughter in law बहू says दादाजी do not go alone. आप अकेले मत जाओ. take along सोनू also. सोनू को भी साथ ले जाओ. आप अकेले मत जाओ, सोनू को साथ ले जाओ. दादाजी से फाइन, अच्छा. सेंड सोनू को भेजो. नाउ बाय लिसनिंग, सुनकर कैसे जान सकते हैं. दादाजी वेट बेटा रुको. वेट यानी इंतज़ार करना. बेटा इंतज़ार करो. लेट मी बो इन द टेम्पल. मैं मंदिर में हाथ जोड़कर आता हूँ. बो हाथ जोड़ना. सोनू से दादाजी हाउ डिड यू केम टू नाउ डेट. दादाजी आपने इसे कैसे जाना. डेट वी हैव रिच्ड टेम्पल कि हम मंदिर पहुंच चुके हैं. आपने कैसे जाना कि हम मंदिर पहुंच चुके हैं. वी कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते. कैन इज मॉडल. कैन यानी सकना. यू कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते. दादाजी आप देख नहीं सकते, फिर भी आपने कैसे बता दिया कि हम मंदिर पहुंच चुके हैं. दादाजी सेज आई ऑलवेज वॉक थ्रू दिस पथ एंड देन आई आल्सो हियर द बेल ऑफ द टेम्पल. मैं हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, मैं हमेशा इस रास्ते से, इस पथ से गुजरता हूँ. तब आई आल्सो हियर द बेल ऑफ द टेम्पल, तब मैं इस मंदिर की घंटी भी सुनता हूँ. हियर यानी सुनना, टेम्पल यानी मंदिर में इस मंदिर की घंटी को भी सुनता हूँ. बेटा यू आल्सो क्लोज योर आइज. बेटा तुम भी तुम्हारी आँखें बंद करो. बेटा यू आल्सो क्लोज योर आइज. तुम तुम्हारी आँखें बंद करो. कंसंट्रेट और ध्यान लगाओ. एंड लिसन और सुनो. बेटा आप भी आपकी आइज़ को क्लोज करो, कंसंट्रेट करो और लिसन और सुनो. वी कैन आइडेंटिफाई मैनी थिंग्स इवन विद क्लोज्ड आइज. हम बहुत सारी वस्तुओं को आंखें बंद करके भी हम उनको पहचान सकते हैं. आइडेंटिफाई पहचानना, मैनी थिंग्स बहुत सारी वस्तुएं. क्लोज्ड आइज यानी कि बंद आँखें. हम बंद आँखों से भी बहुत सारी वस्तुओं को पहचान सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर grandfather and grandson outside of the temple. Discuss and tell which body organ is needed for hearing. सुनने के लिए शरीर के किस अंग की आवश्यकता होती है. ऑर्गन यानी अंग. सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सेम. आप कान का चित्र बनाओ, ईयर का चित्र बनाओ. विच बॉडी ऑर्गन नीडेड फॉर हियरिंग. ईयर, हमें बॉडी में सुनने के लिए हीयर की आवश्यकता पड़ती है. ड्रॉ अ पिक्चर. यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ
ईयर। वाट ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन पीपुल हैव, कान से संबंधित क्या क्या लोग कान से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स बताते हैं या उनको होती है। लाइक डिपोजिशन ऑफ डर्ट इन द ईयर एक्सेट्रा, जैसे कान से मल्ली को बाहर निकालना या कान की जो डस्ट होती है उसको बाहर निकालना, डिपोजिशन करना। पीपुल हैव मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड बाय ईयर, लाइक बीइंग डीफ, बहरे हो जाते हैं। बीइंग डीफ, डीफ है नहीं बहरा होना। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द ईयर फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स टाइम टू टाइम, वी मस्ट यूज ईयरबड फॉर क्लीन ईयर्स। वी शुड लिसन म्यूजिक इन 50 to 80 डेसिबल वॉल्यूम, डेसिबल इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हमें समय समय से हमारे कानों को साफ़ करना चाहिए और कान को साफ़ करने के लिए हमेशा एयरबड का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कम डेसिबल में म्यूजिक सुनना चाहिए। दादाजी कैन नॉट सी, दादाजी देख नहीं सकते। बिकॉज ऑफ दिस विच प्रॉब्लम्स मस्ट ही बी फेसिंग, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती होगी, तो उन वो क्या क्या परेशानियां हैं जो दादाजी फेस करते हैं, महसूस करते हैं। दादाजी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, दादाजी कैन नॉट सी एनीथिंग, दादाजी डू नॉट वॉक अलोन, दादाजी अकेले नहीं घूम सकते, दादाजी कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते। दिस इज योर डिफिकल्ट वर्ड। कैम्प, शिविर, अलोन अकेला, बो हाथ जोड़ना, कंसंट्रेट ध्यान लगाना, लिसन सुनना, टेम्पल मंदिर, आइडेंटिफाई पहचानना, डिपोजिशन किसी भी अर्ध ठोस पदार्थ को बाहर निकालना, ऑर्गन अंग। दिस इज योर होमवर्क। विच बॉडी ऑर्गन इज नीडेड फॉर हियरिंग, सुनने के लिए शरीर के किस अंग की आवश्यकता होती है, ईयर की। ड्रॉ अ पिक्चर, यू ड्रॉ अ पिक्चर। वेयर वाज ग्रैंडफादर गोइंग, दादाजी कहाँ जा रहे थे, दादाजी कहाँ जा रहे थे, दादाजी मंदिर जाए वहाँ। दादाजी गोइंग टू योगा कैंप। हु वाज गोइंग विद ग्रैंडफादर, दादाजी के साथ कौन जा रहा है, सोनू। वाट से दादाजी टू सोनू, दादाजी ने सोनू से क्या कहा। यू क्लोज्ड योर आइज, कंसंट्रेट एंड लिसन। सोनू तुम तुम्हारी आंखों को बंद करो, कंसंट्रेट यानी ध्यान लगाओ और सुनो, कि हम बिना देखे भी कई सारी वस्तुओं को सुन सकते हैं या देख सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं। बिना बंद आंखों से भी अपन बहुत सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं। ओके।